Isotopes and their uses. All the atoms of an element always have the same number of the protons. However, the number of the neutron may be different in some of these atoms. It means some atoms of the same element may have the different mass number than others. Okay. आइसोटॉप्स कहते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, तो दैट इज़ कॉल्ड आइसोटॉप्स. अगर डिफरेंस है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, तो इसका मतलब है उस एलिमेंट का जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा. ठीक है, मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक हो गया. द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. अच्छा, आया हम एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. बट डिफरेंट मास नंबर का क्या मतलब है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है नंबर की जो रेशियो है वो डिफरेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड आइसोटॉप. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स. हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स होते हैं. एंड एटम ऑफ द हाइड्रोजन में हैव द 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. प्रोटियम ये जो है आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम. ओके, बट ये कौन से बेस पे डिफरेंट हो रही है? ऑन द बेस ऑफ देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Like you can see हाइड्रोजन हैज़ 1 1. द अपर वन जो है वो इंडिकेट करता है, शो करता है आपके मास नंबर को, और जो नीचे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है. अगर हम ड्यूट्रियम को देखें तो जो 2 है वो वहाँ पर मास नंबर है. ठीक है, और नीचे वाला आपके पास क्या है? वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. ट्राइटियम में अगर आप देखो तो नीचे वाला प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास नंबर को. अगर आप हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स में देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल सेम है, 1 1 1 एंड 1, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? उसके मास नंबर में, 1 2 एंड 3. इसका मतलब देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो. So here they have shown another example of the carbon. Carbon has 3 isotopes. Carbon 12, 13 and 14. The 12, 13 and 14 they have mass number, but you can see these are the 3 different isotopes of the carbon, so they are differing on the base of their number of neutrons, and they have the same number of the proton, that is 6 among these 3 number of carbons. And these isotopes have very much importance in the field of the medicine and the agriculture. So there are the following uses. We are utilizing all of these different isotopes of different elements in the field of medicine and agriculture. So few lists are given below. Carbon 14 is used to calculate the age of the plants. हम plant की age को calculate करने के लिए carbon 14 isotope use करते हैं. Nitrogen 15 is used to study the effect of nitrogen fertilizer in the plants. So plants पे nitrogen fertilizer के कौन से benefits हैं उसके इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टडी करने के लिए वी यूज़ नाइट्रोजन 15. सोडियम 24 इज यूज टू स्टडी द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड की सर्कुलेशन को स्टडी के लिए वी यूज सोडियम 24. फॉस्फोरस 32 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड द बोन डिजीजेस. ब्लड कैंसर और बोन डिजीजेस के लिए वी यूज फॉस्फोरस 32. ओके, व्हाट आर दीज 14, 15, 24, 32, 51, 59, 60 and 131? ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर आइसोटॉप्स. ठीक है, ये जो नंबर है डिफरेंट. जैसे मैंने आपसे कहा हम कार्बन 12 होता है, 13 होता है, 14, तो कार्बन की 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14. लेकिन कार्बन 14 जो है वो यूज़ हो रहा है, ना 12 यूज़ हो रहा है ना 13 यूज़ हो रहा है. 14 यूज़ हो रहा है प्लांट्स की एज के लिए. ठीक है, तो हर आइसोटॉप की अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस है, अपना यूज़ है हर फील्ड के अंदर. ठीक है, ये जो नंबर्स दिए हुए बेसिकली आइसोटॉप है. सोडियम जो है 24 में भी होता है, फॉस्फोरस 32 भी होता है, फॉस्फोरस 35 भी होता है. ठीक है. So chromium 51 is used to study the red blood cell in the patient with a blood deficiency. जिन लोगों में खून की कमी होती है, ब्लड डेफिशिएंसी. ठीक है, ब्लड डेफिशिएंसी का मतलब खून की कमी, तो उनके अंदर हम यूज़ करते हैं क्रोमियम 51 रेड ब्लड सेल की स्टडी के लिए. आयरन 59 इज यूज टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन इन द ह्यूमन बॉडी. ओके, कोबाल्ट 60 यूज टू ट्रीट द कैंसर. कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. आयोडीन 131 इज टू ट्रीट द डिजीज लाइक गोइटर. गोइटर कहते हैं, आपने देखे बहुत से लोगों के गला अगर आप देखें तो यहाँ से स्वेल हुआ था सामने से, तो उस प्रॉब्लम को, उस डिजीज़ को गोइटर कहते हैं. ठीक है, जहाँ ये उन पेशेंट में होता है जिनके आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिन्होंने आयोडीन बेस्ड सॉल्ट नहीं कंज्यूम किया होता. बेसिकली उनको आयोडाइड बेस्ड सॉल्ट होता है वो कंज्यूम करना चाहिए ऑन रेगुलर बेस टू गेट रिड और अवॉइड सच काइंड ऑफ अ डिजीज, दैट इज गोइटर. द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल एंड द केमिकल फॉर्मूला. A molecule is the smallest particle of an element or a compound that can exist independently and shows all the properties of that element or a compound.
जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट और कंपाउंड का, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट आपका पार्ट होगा ना, छोटा सा पार्ट होगा जो किसी भी कंपाउंड का, उसको मॉलिक्यूल काउंट करते हैं। अच्छा, कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल की भी प्रॉपर्टी है जो एटम की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है अच्छा, एटम जो है दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट दैट इज ऑपोजिट ऑफ द एटम, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है और किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इट मे बी मोनोटॉमिक, मतलब अगर एक एटम हो, मोनो मतलब वन, अगर एक एटम इसके मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो मोनोटॉमिक बोलेंगे। सच एज हीलियम, देखें हीलियम जो है वो He2 की फॉर्म में होता है, तो एक ही एटम है ना हीलियम का। नियॉन Ne जो है 2 और द मोर एटम्स कैन बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, अगर 2 होंगे, ठीक है, तो उसे डाई बोलेंगे, डाई मीन टू डायटोमिक, ट्राइटोमिक। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O, तो वाटर किस फॉर्म में है? दिस इज H2O, तो वाटर को हम क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? डायटोमिक और ट्राइटोमिक हो, क्या होगा? आप कितने एटम्स हैं इसके अंदर, कितने एटम्स बनते हैं इसके अंदर अगर आप इसको काउंट करो? 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, इट वुड बी ट्राइटोमिक, इट हैज़ 3 एटम्स। और देखिए यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल भी दिए, हाइड्रोजन गैस होगी H2 का, ग्लूकोज होगी C6H12 एंड O6, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आप देखो N2 की फॉर्म है, ये किस फॉर्म है? ये भी डायटोमिक है। क्लोरीन अगर आप देखो, क्लोरीन भी Cl2 की फॉर्म में 2 एटम्स हैं, तो ये भी इट वुड बी डायटोमिक। ऑक्सीजन जो है उसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, O2 मतलब 2 टाइम्स ऑक्सीजन। atoms of the same kind combine to make a molecule of that element। जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मॉलिक्यूल कार्बन का, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, ठीक है। ये दोनों आपस में आए, कंबाइन हुए, देन दे हैव मेड अ मॉलिक्यूल। लाइक सेम एग्जांपल विद वाटर, टू जो है आपके पास एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक आपके पास ऑक्सीजन का एटम है, दे वुड कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे वुड मेक अ मॉलिक्यूल that is H2O, and methane, same is the case with methane CH4. And the next topic is chemical formula. Describing a molecule in the form of symbol and valences is called chemical formula. The chemical formula of a molecule shows below. अगर जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को उसके सिंबल से शो करते हैं या उसकी वैलेंसी से, अब आपने पीछे वैलेंसी का टॉपिक भी पढ़ लिया, आपको आइडिया वैलेंसी क्या होती है? किसी भी ये जो गेन और लूज़ करने की प्रॉपर्टी है ना, किसी भी एलिमेंट की गेन या लूज़ करने की प्रॉपर्टी है, हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? वैलेंसी की, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वैलेंसी। या फिर किसी भी एटम की किसी और एटम से कंबाइन होने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? हम उसको भी कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल को उसके सिंबल से डिस्क्राइब करना या उसकी वैलेंसी के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इज शोन बिलो। काइंड्स ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, जो केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल को क्या शोज करता है? हमें क्या पता चलता है केमिकल फार्मूला से कि उस काइंड्स ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने किस्म के एलिमेंट्स हैं। देख, अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो H2O, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हम नंबर ऑफ एटम्स का पता चलता है कि वाटर के फार्मूला में H2O है, तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ वाटर हाइड्रोजन आर इन द वाटर? They are the 2 atoms of hydrogen in a water and 1 atom of oxygen. So by using chemical formula, we can get some information regarding the kinds of element in a molecule and the number of the atoms of each element. For example, hydrogen represent a molecule of hydrogen gas. It contains 2 hydrogen atoms. Similarly, carbon dioxide is the formula of the carbon dioxide gas, which shows that 2 atoms of oxygen combined with the 1 carbon atom. So that's how you can get kinds of element and number of atoms information through chemical formula. And now the next topic is that how to write a chemical formula. We have got to know about that, why we use chemical formula. Now the question is that how to write a chemical formula. If we get few information like kinds of element in a molecule, number of atoms of each element. Now we will learn from this topic how to write a chemical formula. The chemical formula of a molecule of an element is denoted by the symbol of that element with the subscript. The subscript tells the number of the atoms present in a molecule. Okay. केमिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, वो हम उसको किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
ओके, जिस तरह से आप नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को N से, ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल को O3 से, क्लोरीन, अच्छा जो अब नाइट्रोजन अगर हमने इसको नाम दिए, ठीक है, नाइट्रोजन, तो उसका पहला वर्ड N है, तो आप उसको उसी से शो करोगे N। ओजोन O से बनता है, इट वुड बी O। ओके, क्लोरीन Cl, हम फर्स्ट और थर्ड लेटर लेंगे क्लोरीन का। द केमिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वही बात करें हम, केमिकल फार्मूला किसी भी जो मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का किसे डोनेट करेंगे हम, सैम्बल से तमाम एलिमेंट्स के जो उसके उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। लाइक नाइट्रोजन में आप देख रहे हो, नाइट्रोजन एन से बन रहा है, ठीक है, हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट इज गिवन when the two or the more atom of an element are present. When no subscript is given, the number of the atom assumed as 1. ओके, अच्छा जी, अब ये बात हो रहा है, इसके अंदर ये बात हो रही है